जैसा कि अगर आप चैनल को मेरे रेगुलरली देख रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि ह्यूमन राइट कमीशन के ऊपर मैं एक सीरीज बना रहा हूँ, जिसमें ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर हम कौन कौन से कंप्लेंट कर सकते हैं, कौन कौन सी कंप्लेंट नहीं कर सकते, किस प्रकार से कंप्लेंट करेंगे, क्या प्रोसीजर होता है, सारा का सारा डिटेल में बता रहा हूँ। तो ह्यूमन राइट कमीशन से जुड़ा हुआ ये तीसरा वीडियो है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर ऑनलाइन आप कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखिए गूगल में आना है और लिख देना है ह्यूमन राइट कमीशन। ये जैसा लिखा हुआ है ह्यूमन राइट कमीशन का ये पहला ऑप्शन आएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करते ही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया की साइट खुल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा, देखिए कंप्लेंट के ये ऊपर से होम, अबाउट अस, एक्ट एंड रूल्स, यहाँ पर आएगा कंप्लेंट। ठीक है, यहाँ पर सेकंड में आके देखिए हाउ टू फाइल एन ऑनलाइन कंप्लेंट, यहाँ पर क्लिक करना है। क्योंकि ऑनलाइन कंप्लेंट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑनलाइन कंप्लेंट करते कैसे हैं। कई ऑनलाइन कंप्लेंट जल्दबाजी में कर तो देते हैं, लेकिन गलत करने की वजह से उसका कोई इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ता और बाद में वो रिजेक्ट हो जाती है या फिर उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लग जाता है, जिससे कि हमें न्याय मिलने में डिले हो जाता है हमें। ठीक है, और फिर हम बाद में सिस्टम को दोष देते हैं कि भाई कि ये सही से काम नहीं करते। तो एक प्रॉपर तरीका क्या होता है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए कैसे होते हैं। सबसे पहले आपकी डिटेल यहाँ मांगी जाएगी। देखिए यूर डिटेल, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में ही भरना है और ये आपको कहता है इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र। ठीक है, और उसमें पॉपअप अलाउड इन ब्राउज़र सेटिंग आपने कर लेनी है कि वहाँ पर पॉपअप अलाउड को ऑप्शन दिया जाए। सबसे पहले आपको नाम डालना है, आपको कंप्लीट नेम डालना है। ठीक है, फिर जेंडर डालना है, फिर एड्रेस डालना है। कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए क्योंकि जो भी आगे कॉरस्पॉन्डेंस होगा, पत्राचार होगा, इसी एड्रेस पर होगा। फिर आपको स्टेट डालना है, फिर डिस्ट्रिक्ट डालना है, फिर आपका पिन कोड नंबर वगैरह, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वगैरह जो भी होगा आपका करंट सिचुएशन में चलता हुआ वो डालना है। अब विक्टिम डिटेल यहाँ पर सेकंड में मांगेगा आपसे। फिर यहाँ पर आपको विक्टिम डिटेल डालनी है। विक्टिम आप खुद भी हो सकती हैं या कोई और भी हो सकता है। आप किसी के बिहाफ पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई जिसके ऊपर जिसके ह्यूमन राइट वायलेट हुए हों वही जो है करेगा, कोई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप उनके बिहाफ पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर विक्टिम की डिटेल डालनी है, नेम डालना है, एड्रेस डालना है, स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, जेंडर डालना है, पिन कोड वगैरह डालना है, लोकेलिटी डालनी है, डिसेबल है तो डिसेबल डालना है, उनकी एज डालनी है, रिलीजन डालना है, कास्ट डालना है। उसके बाद इंसिडेंट डिटेल, उनके साथ क्या हुआ ऐसा, ह्यूमन राइट किस तरह से वायलेट हुए और किस तरह से उनके साथ जो भी मैटर हुआ है वो आपको उसका प्लेस डालना है, स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, इंसिडेंट डेट वो डालनी है, कैटेगरी डालनी है, भाई किस टाइप की कैटेगरी कई है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताई है, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं आपको उन दोनों वीडियो के मैं लिंक डाल दूंगा, आप उसमें आसानी से जाके सारी सारी कैटेगरी और सब कैटेगरी देख सकते हैं। राइट कंप्लेंट करनी है आपको डिटेल में। आपने क्या करना है कि एक डिटेल में कंप्लेंट पहले ही लिख लेनी है। ठीक है, उसके ऊपर भी मैं आपको जब ये ऑनलाइन कंप्लेंट करके दिखाऊंगा कि भाई कैसे होती है, तो वो डिटेल आपको करके इसमें फिल करनी है। ठीक है, और आपको ये भी बताना है पहले तो कोई कंप्लेंट वगैरह आपने नहीं की। और सबसे लास्ट में जो ज़रूरी होता है, आप क्या चाहते हैं रिलीफ डिटेल में 25 और 26 के अंदर आपको क्या चाहिए, मतलब उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, किस प्रकार की कार्रवाई की जाए, और वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। और जिस भी अधिकारी ने आपके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की हो और ऐसे में उनका आपको नाम वगैरह डालना है यहाँ पर। ये सब डालने के बाद आपकी कंप्लेंट सबमिट हो जाएगी और आपका एक नंबर आ जाएगा, आपका कंप्लेंट नंबर फ़ोन पर, ईमेल पर आपको जो है ना बता दिया। जैसे ही आपकी कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई होगी, आपको लेटर के द्वारा या फिर फ़ोन के द्वारा आपको बताया जाएगा और उस पर त्वरित प्रकार से कार्रवाई होगी और बिल्कुल निश्चिंत होती है। कार्रवाई के मामले में आपको कोई भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ह्यूमन राइट कमीशन जो है ना, ये खुद भी सुओ मोटो खुद से स्वतः संज्ञान लेना होता है, खुद से भी संज्ञान ले लेता है। ठीक है, तो
अगर आप रिटर्न में देंगे तो आप सोच सकते हैं भाई कैसे कार्रवाई होगी। जब ह्यूमन राइट कमीशन खुद से ही संज्ञान ले सकता है तो आपकी की गई रिटर्न कार्रवाई पे अगर उसमें सच्चाई है तो ज़रूर एक्शन होगा, 100% होगा। ठीक है, समस्या यही आती है कि हमें प्रोसीजर का नहीं पता होता कि भाई ये कैसे उसको ऑनलाइन करें, किस प्रकार से करें, वहाँ पर जो है ना दिक्कत आती है। तो आगे एक और मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको करके दिखाऊंगा कि ह्यूमन राइट कमीशन कि मैं कंप्लेंट ऑनलाइन होगी कैसे, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए ऐसे वीडियो जो होते हैं ना, हमारे देश में जो है ना अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, हंसी मजाक के वीडियो तो आप लोग शेयर कर देते हो, लेकिन इस तरह के इंफॉर्मेशन वीडियो बोरिंग समझ के आगे शेयर नहीं करते हो और ना ही उनको लाइक वगैरह और सब्सक्राइब वगैरह करते हो। तो मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि लोगों में अवेयरनेस हो जो उनके साथ शोषण हो रहा है। मैं इतना आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे कई गांव हैं, ऐसे कई शहर हैं, ठीक है, जिनमें उनके लोगों के साथ शोषण किया जाता है, क्योंकि अधिकारी उनकी सुनते नहीं है अगर कोई कंप्लेंट लेके जाते हैं। ठीक है, और आगे का उनको अवेयरनेस होती नहीं है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनका होता नहीं है, पॉलिटिकल अप्रोच उनकी होती नहीं है। ठीक है, और कोर्ट में जाने का उनके पास समय कह लो या पैसा कह लो नहीं होता। तो इसलिए इस तरह के कमीशन में भी वो जा सकते हैं, उनको ऐसी कोई अवेयरनेस ही नहीं होती है। इसलिए इस तरह की अवेयरनेस फैलाने में जो है ना, लोगों की मदद करने में मेरी मदद कीजिए। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे तो मुझे भी इसमें प्रोत्साहन मिलेगा, और प्रोत्साहन मिलेगा तो ऐसे ही वीडियो मैं रोज़ नए आपके लिए लाता रहूँगा। तो एक नए वीडियो के साथ फिर मिलूँगा और ये ह्यूमन राइट कमीशन के ऊपर ही होगा। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार।